Welcome to Yes Sampat Educator. Good morning, Jai Hind, Rishikesh. Good morning. Darshita, good morning, Jai Hind. Muhammad Ali, good morning, Jai Hind. Okay, so let us start this particular today's session. So in this particular video we will discuss about the Hindu newspaper and its analysis. So this particular newspaper is from 10th September 2022. तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. ओके, जानिए क्या है ये पूजा स्थल कानून. तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पर जो आज की डेट है, सो दैट इज अबाउट दी 10th September 2022. ओके, बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट आई वांट टू टेल यू दैट कि जो एक चीज ट्रेंडिंग में है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि वेन एवर यू फाइंड और वेन एवर यू गूगल एट दिस पर्टिकुलर URL, ओके, वेम्पायर फाउंड इन द पोलैंड और स्केलेटन ऑफ द वेम्पायर फाउंड इन द पोलैंड. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी यही न्यूज ट्रेंडिंग में है, USA टुडे के अंदर भी यही है कि स्केलेटन ऑफ फीमेल वेम्पायर फाउंड इन पोलैंड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजी डिग. ओके, स्केलेटन ऑफ फीमेल वेम्पायर अनअर्थड एट सेमेट्री इन द पोलैंड प्योर एटोनिशमेंट. तो यहाँ पर हिंदुस्तान की भी यही न्यूज़ है, CBS न्यूज़ में भी यही चीज़ है, यहाँ पर दूसरी न्यूज़ में भी यही चीज़ है. तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जो एक पोलैंड के अंदर जो स्केलेटन मिला है उस स्केलेटन को कहा जाता है कि वेम्पायर जो है, ऐसा माना जाता है कि वो एक फीमेल वेम्पायर है. ठीक है, पर जिसको हम लोग चुड़ैल वगैरह जो कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को आज डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एक स्केलेटन मिला है. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर आप लोगों ने एक ऑब्जर्व चीज़ की होगी कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये एक्चुअली एक कुल्हाड़ी जैसा ही है, जैसे जो कुल्टा जिसको बोलते हैं वैसा ही है. तो ऐसा पहले माना जाता था कि स्केलेटन अगर वेम्पायर होगा तो वो अपने आप से ही खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो हथियार है उसका गला आराम से काट देगी. ठीक है, इसकी वजह से इसको गले के पास ही रखा गया था. ठीक है, पर यहाँ पर अगर कहना जाए तो पहले के ज़माने में जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो थी या ऐसे जो अंधश्रद्धाएँ जो थी, ठीक है, सुपरस्टिशियस जो थे, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहले विच हंटिंग बहुत होती थी. ठीक है, अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विच हंटिंग, तो अगर विच हंटिंग की मैं बात करूं तो जैसे गांव के अंदर ऐसा होता है कि इसके अंदर आत्मा घुस गई है, तो बाद में पता चलता है कि हाँ इसके अंदर आत्मा घुस गई है, तो ऐसा सारे लोग मानते हैं और सारे लोग बाद में उसकी बलि चढ़ा देते हैं, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है. तो इस तरीके से वुमन का डिस्क्रिमिनेशन भी उस टाइम में होता था. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द विच हंटिंग. और यहाँ पर भारत देश के कई ऐसे जो ट्राइबल्स हैं, भारत देश के कई ऐसे इलाके जो है जहां पर आज भी विच हंटिंग होती है, जो सरकार ने उसके ऊपर रोक भी लगाया है. ठीक है, और विच हंटर पकड़े जाने के बाद उसको पनिशमेंट किया जाता है और इस तरीके की चीज़ें ना होने पाए उसके बारे में गवर्नमेंट ने आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट ली है. ठीक है, तो एक विच हंटिंग का यहाँ पर एक एस्पेक्ट हो सकता है, दैट इज अ फीमेल वेम्पायर स्केलेटन फाउंड इन द पोलैंड. ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर टुडेज आर्टिकल. तो यहाँ पर जो आज अपने थंबनेल देखा जिसके अंदर ये चीज़ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले यहाँ पर जो आज का आर्टिकल है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो इंडिया चाइना टू टेक अप रिमेनिंग LAC इश्यू. जैसे कि हम लोगों ने कल के न्यूज़ में देखा था कि PP15, ओके, PP15 पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास यहाँ पर हमारी जो इंडियन आर्मी है और चाइनीज़ आर्मी है दोनों डिसएंगेज करेंगे. तो ये जो हम लोगों ने कल डिक्लेयर किया था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दैट इज अबाउट द गोगरा हॉट स्प्रिंग. ओके, सो गोगरा हॉट स्प्रिंग डिसएंगेजमेंट टू बी ओवर ऑन मंडे. इंडिया एंड चाइना विल टेक अप रिमेनिंग इश्यू along the line of actual control once the ongoing disengagement of patrolling point 15 in Gogra Hot Spring is completed by Monday. The Ministry of External Affairs said on Friday Beijing welcomed the disengagement
PP15 as a positive development, but retreated its stand. It would not accept India's demand to restore the status quo prior to China's transgression. ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है जो, ठीक है, वो डिसएंगेज करेंगे, चाइनीज़ आर्मी भी डिसएंगेज करेंगे PP15 के दौरान। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पर यहाँ पर एक चीज़ ये भी आप लोगों को याद रखनी है कि हमारी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो मीटिंग होने वाली है उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है। MEA स्टेटमेंट से डिसएंगेजमेंट एट PP15 वुड बी कंप्लीटेड बाय September 12, 3 days before the Shanghai Cooperation Organization Summit, which Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping would likely attend. वुड लाइकली अटेंड इन दी समरकांड। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। ये हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है पहले ही डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। राजपथ को जैसे हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, कर्तव्य पर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, चलो आप दिस आर्टिकल इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द स्टार्क रीजन्स वाई बेंगलुरु इज सिंकिंग। ये एक एडिटोरियल सेक्शन से एक एडिटोरियल यहाँ पर निकल कर आता है कि आप लोगों को पता होगा कि बेंगलुरु के अंदर सबसे ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है। और यहाँ पर ऑथर जो है उन्होंने यहाँ पर ये डिक्लेयर किया है कि सिटीजन नीड टू बैक पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स हु ब्रिंग डेवलपमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द फोर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये समझे कि जब भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जब भी अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से यहाँ पर ये सारी की सारी जो नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटीज़ जो है वो आती है। ठीक है, सो यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर बाढ़ आने का रीज़न यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि हमें बैलेंस करना होगा, हमें अपने डेवलपमेंट को बैलेंस करना होगा एनवायरनमेंट के साथ। जैसा कि अगर मैं बात करूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक डेवलपमेंट है। यहाँ पर रोड, रेलवेज, ये भी एक तरीके का डेवलपमेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कहने का दोस्तों मतलब ये है कि हमारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को भूलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एनवायरनमेंट को भूलते चले जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होने लगी है। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होने लगी है। सो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज होगा तो यहाँ पर फ्लड की स्थिति आएगी। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से यहाँ पर पेड़ तो है नहीं। पेड़ जो है वो ग्राउंड वाटर को संभाल कर रखते हैं। यहाँ पर अगर पेड़ बीच में रहेंगे तो फ्लड आने से पेड़ उसको ब्लॉक करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने काट दी है। तो ये एक यहाँ पर ऑथर के थ्रू एक रीज़न बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के अंदर जो बाढ़ आने का मुख्य रीज़न जो है, IMP जो रीज़न माना जाता है, वो यही है कि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से संभालने में सक्षम अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर? पुटिंग द रिफॉर्म्स इनटू द एक्शन वी नीड टू ब्रॉड थ्रस्ट to implement the reforms we know we need to build climate resilience and a better environment. First we must execute institutional enthusiasm. Multiplicity of institution does not improve execution. They are deliberately and constructed to get in each other's way complicate governance. Okay, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है उसमें बहुत सारे से फैक्टर्स हैं जो उसको ब्लॉक करते हैं। कोई पॉलिटिशियन है जो एक करप्ट पॉलिटिशियन है, अपने बेनिफिट के लिए सारी चीज़ों को या स्कीम्स को थोड़ा बहुत डीले कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने की बात करनी चाहिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल में यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। Difficult to fight, says Rahul. No. Okay guys, this article is very most important today's onwards. Okay, Supreme Court takes up a pleas against Places of Worship Act. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये एक्ट क्या है या उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, Places of Worship Act। तो court asked center to file response with 2 weeks. Okay, the Supreme Court on Friday set the ball rolling on a series of petitions challenging the validity of the Places of Worship Act of 1991. ओके,
a parliamentary law that protects the identity and the character of the religious places as on August 15, 1947। तो दोस्तों पहले सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो दोस्तों एक्ट है उसमें आपको अगर कहूँ तो यहाँ पर कहा गया है कि इस एक्ट के थ्रू कि 15 अगस्त 1947 पर जो भी टेम्पल, जो भी है, जो भी मॉस्क है, जो भी चर्चेज है, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस जो है, आप उसको वैसा ही रहने दें, उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पर उसके बारे में जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके बारे में आगे कुछ नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें कही गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि थोड़ा टाइम पहले, ठीक है, थोड़े टाइम पहले एक कैंपेन चला था रिमूव 1991, ओके, रिमूव प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। तो ये सारी चीज़ें कही गई थी। उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली आर्टिकल कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो पहले के ज़माने में अगर देखा जाए तो 1192, ठीक है, तो उससे सारे लोग कह रहे हैं कि 1192 के बाद जो भी यहाँ पर मुगल शासक आए उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, ठीक है, और बाद में उन्होंने अपने जो रिलीजियस प्लेसेस है उसको बिल्डअप किए गए थे। तो यहाँ पर कई लोगों ने इसके ऊपर पिटीशन दाखिल की है और कहा है कि अगर आप 15 अगस्त 1947 के बाद का देख रहे हो तो 1192 के बाद में ही हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कैंपेन चलाया गया था रिमूव प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेते हैं। इट इज़ डिस्क्राइब्ड, ये एक्ट क्या कहता है, ठीक है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। किसी भी प्लेसेस जो है वर्शिप प्लेसेस है उसको आप वैसा ही रखें, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। एंड टू प्रोवाइड द फॉर द मेंटेनेंस फॉर द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th डे ऑफ अगस्त 1947 एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल थिएटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हिंदी में कहा जाता है पूजा स्थल कानून। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की जो भी वॉर हुई थी, बाद में मोहम्मद घोरी ने डिफीट किया सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को। तो यहाँ पर उसके बाद मुगल शासकों ने अपने अपने जो रिलीजियस प्लेसेस थे उसको बिल्डअप किए। यहाँ पर आपको देखा जाए तो हिंदुओं के जो गॉडेस हैं, ठीक है, जिसमें शिव जी है, कृष्ण भगवान है, राम जी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, आप लोगों ने ज्ञान वापी मस्जिद का भी नाम सुना होगा, उस मॉस्क का भी नाम सुना होगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये करंट अफेयर के तौर पर काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है रिगार्डिंग द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं उसको कहा गया है, उसके बाद डिक्लेयर किया गया था पूजा स्थल कानून, ठीक है। तो 1991 की अगर मैं बात करूं तो 1991 के अंदर कांग्रेस सरकार थी। यहाँ पर आप सोनिया गांधी जी का फोटो देख सकते हैं। और कांग्रेस सरकार के अंदर जो प्रधानमंत्री साहब थे वो नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है। सो नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई थी पूजा स्थल कानून, इन्होंने ही पूजा स्थल कानून लेके आए थे। मंदिर आंदोलन के दौरे में बढ़ते मंदिर मस्जिद विवादों के रोकने के लिए आया था ये कानून। विरोधियों का तर्क 1192 से 1947 ओके तक गैर कानूनी रूप से स्थापित पूजा स्थलों की को कानूनी मान्यता देता है ये कानून, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये कहता है कि भाई हम लोग जो है उसको कानूनी मान्यता देते हैं, ठीक है। ये कानूनी जो है वो मान्यता उसको देता है कब से कब तक कि 1192 से लेकर 1947 के बाद जो भी कुछ आप करेंगे तो उसको हम लोग ऑफेंस के तरीके से डिक्लेयर करेंगे। पर 1192 से 1947 में क्या हुआ कैसे हुआ वो हमें आइडिया है नहीं। तो यहाँ पर सारे लोगों का पिटीशन दाखिल करने का यही एक जरिया है कि मतलब कहने का मतलब यही है कि 1192 से लेकर 1947 में यहाँ पर सारे लोग यही कह रहे हैं कि सारी चीज़ें तो इसी ड्यूरेशन के अंदर हो ही रही, आप उसका कुछ करो, ठीक है। तो ये एक था पूजा स्थल कानून। सो दैट इज कॉल्ड दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ओवर हियर, ओके। आगे बात करते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पर 3 जजेस की जो है उसकी एक कमेटी बिठाई गई थी। सो दे देन ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ओके। चीफ जस्टिस सेड पोस्टिंग द केस ऑन दी October 11, उन्होंने अपना केस जो था 11 अक्टूबर को पोस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर कई लोगों ने पिटीशन दाखिल किया, फिल किया अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एक्ट, ओके। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कंटेंडिंग इट हैज़ इलीगली फिक्स्ड और रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ ओवर हियर, ओके। सो 10 पिटीशन वुड बी लिस्टेड बिफोर 3
जज बेंच सेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। अगस्त 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई भी हिंदू, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ठीक है, कोई भी वर्शिप प्लेसेस जो है उसके अंदर इन्वेट करने की कोशिश करेगा या उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर उसको हम लोग इलीगल बैरिंग के तौर पर देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो लोगों का जो आक्रोश है, लोगों का कहना जो है, या लोग जो कैंपेन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि रिमूव द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्योंकि जो सारी चीज़ें हुई है वो 1192 के बाद की हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दौरान। सो मेक कट ऑफ डेट 1192 पिल प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं, ओके, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ब्रॉट बाय द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन 1991 टू काउंटर द वीएचपी कैंपेन फॉर कंट्रोल बाबरी मस्जिद इन दी अयोध्या। तो उस टाइम में आप लोगों को समझना होगा कि किस तरीके की कंडीशन बन रही होगी कि बाबरी मस्जिद भी अयोध्या के अंदर है और साथ ही साथ यहाँ पर ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो भी वाराणसी के अंदर है और शाही ईड़गढ़ जो कि मथुरा में के अंदर है। दोस्तों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आज के हिंदू न्यूज़पेपर में ही आई है, तो उसके न्यूज़पेपर के हिसाब से ही मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप उसके नोट्स बनाइए कि ये जो सारे के सारे रिलीजियस प्लेसेस है वो कहाँ कहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कोर्ट का क्या कहना है और यहाँ पर कौन कौन से जो एक्ट है वो लाए गए हैं कौन से ईयर के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स आप लोग यहाँ पर बनाइए। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट पर्सनली, एंड आई वॉन्ट टू ऑल्सो टेल यू दैट कि ये जो वीडियोज़ में यहाँ पर डिक्लेयर किया जा रहा है ये एजुकेशनल पर्पस से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। एंड वी हैव ऑल्सो दैट काइंड ऑफ द ड्यूटी दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटी, वी हैव टू मेंटेन द रिलीजियस हार्मनी ओवर हियर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है एंड हाउ मेनी ड्यूटीज़ वी हैव राइट नाउ। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन से के कौन से पार्ट में आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। लो आर्बिट्ररी इरेशनल, ओके, Peel says center created arbitrary and irrational retrospective cut-off date of 15th August 1947, argues that Islamic rule was established when Muhammad Ghori defeated the Samrat Prithviraj Chauhan. Therefore, if any cut-off date was to be fixed, it should be 1192, as after that thousands of temples and shrines were be damaged and converted to the mosque. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया था उस तरीके की न्यूज़ के अंदर। सो सिमिलरली पिल दाखिल किया गया था बाय द एसोसिएशन ऑफ द प्रेसेस आल्सो पेंडिंग विद दिस पर्टिकुलर कोर्ट। ठीक है, तो ये एक इश्यू था और उसके तहत यहाँ पर एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया था और उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने आक्रोश जताया अपना। और यहाँ पर कहा गया कि अभी जो 15 अगस्त 1947 है उसके बाद आप लोग सारी चीज़ें जो है अभी चेंज नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ओवर हियर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस शो द वेयर इज द आर्टिकल रिगार्डिंग द ट्यूबरक्लोसिस। ओके, यहाँ पर एक आर्टिकल आया है, उससे पहले ये चीज़ एक देख लेते हैं कि इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी इंस्पायर्स अवे निर्मला सीतारमन। तो उसने अपनी इकोनॉमी के बारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी जो हमारे वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये थोड़ी बहुत रिकवरी के बारे में डिस्कस की है। आप इसको स्किप कर सकते हैं एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ओवर हियर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल कैंपेन टू एक्सपांड SHG फुटप्रिंट। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। सो दैट इज अबाउट दिस आर्टिकल इज अबाउट द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट से ये बिलोंग करता है, इसके लिए हम लोग उसको बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाइए ट्यूबरक्लोसिस के पास। यस, मेक एंटी टीबी कैंपेन मास मूवमेंट प्रेसिडेंट साहिबा। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबा है द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था फ्राइडे के दौरान। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कॉज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ्स अमंग ऑल अदर इन्फेक्शन डिसीज इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। अगर देखा जाए तो 20 से 25% जो है इसी से सारे लोगों की मौत होती है ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, सो टीबी पेशेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर हियर रिगार्डिंग द
more than 25% over here. Okay, so this is a matter of the concern, said the president, adding the most of the TB affected people came from the poor sections of this particular society. तो TB जो है ये एक ऐसा रोग है जो अगर हमको सपोज हमारे अंदर जम्स है, इन्फेक्शन है हमारे अंदर, तो जब भी हम लोग नोज़ करते हैं तभी यहाँ पर सारे के सारे जर्म्स जो है वो एटमॉस्फेयर में फैलते हैं और उसी की वजह से ये ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर में से तीसरे शरीर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई ये जो है वो सबसे थोड़ा बहुत क्रिटिकल, क्योरेबल है पर क्रिटिकल भी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। सो सेड दैट प्रेसिडेंट एडिंग दैट मोस्ट ऑफ द टीबी अफेक्टेड पीपल जो आते हैं, ठीक है, वो प्योर सोसाइटी से ही आते हैं क्योंकि वहाँ पर हाइजीन की कमी होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी रहती है, वहाँ पर बहुत सारी सी जो फैसिलिटीज़ जो हमें हाइजीन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं वो नहीं मिल पाती। सो दैट्स वाई ये कहा जा सकता है, और बैड हैबिट्स ऑल्सो कंसिडर्ड इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर डिसीज ओवर हियर। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कहा है कि हम लोग भारत जो है टीबी फ्री कर देंगे 2030 तक, पर हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि हमारा जो भारत है टीबी फ्री हो जाएगा, टीबी मुक्त हो जाएगा, पर हम लोगों ने 2030 रखा है, 2030 रखा है, पर हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो 2025 तक कर देंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑल नेशंस हैव सेट द गोल ऑफ इराडिकेटिंग TB by the year 2030, but the government of India has set the target of eradicating TB by the year 2025 and efforts are being made at every level to fulfill this resolution over here. Okay, तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी ने यही चीज़ कही है कि हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, टीबी के बारे में कहेंगे क्या है क्या नहीं, सिम्टम्स कैसे फैलते हैं, आप लोगों को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, ये सारी की सारी जो जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है हम लोग उसकी अवेयरनेस प्रोवाइड करने में काम करेंगे। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीज। ओके, तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी ने यही भी कहा है कि जो भी इस रोग से पीड़ित है, जो भी इस डिसीज से पीड़ित है, हम उसको क्योर करने में अच्छी तरीके से मदद करेंगे, फाइनेंशियली हम लोग उसके हेल्प करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टीबी। तो दोस्तों टीबी जो है ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, सो दैट इज कॉल्ड द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग कहते हैं टीबी। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम फैमिली जो है उसकी 200 से करीब यहाँ पर मेंबर फैमिली है। ठीक है, मेंबर्स है उसकी फैमिली के अंदर। सो सम ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया कोज डिसीज लाइक द टीबी एंड लेप्रोसी इन द ह्यूमंस एंड अदर इन्फेक्ट वाइड रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल्स। लेप्रोसी इन दिस स्लाइड, लेप्रोसी इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इन ह्यूमंस टीबी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द लंग्स, सबसे पहले लंग्स को अफेक्ट करता है, उसके बाद आपके त्वचा को अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसके मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। ठीक है, सो ये एक एंशिएंट डिसीज़ है, इजिप्ट के अंदर सबसे पहले बार डिटेक्ट किया गया था 3000 BC के दौरान। ठीक है, ये एक ट्रीटेबल डिसीज़ है और ये क्योरेबल डिसीज़ है, तो इसका आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखो, ख्याल रखो, और इससे अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हो जाती है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। ठीक है, बात करते हैं कि इसकी ये ट्रांसमिट कैसे होता है। सो टीबी स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। ओके, एयर टू एयर ये ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर आपको कफ हो तो भी आपको हो सकता है, कफ हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि उसके सिम्टम्स क्या है, ट्रांसमिट कैसे होता है। कफ की वजह से ये ट्रांसमिट होता है कि सपोज किसी ने रास्ते से जाकर स्प्लिट किया और उन भाई साहब को टीबी था, तो वहाँ से जो भी गुजरेगा तो उसके जर्म्स जो है नाक के थ्रू उसके शरीर के अंदर जाएंगे और उसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर और नॉट? Am I clear or not? Yes. Okay. Let us discuss about these particular symptoms over here. Ki common symptoms of active lung TB are cough with sputum and blood at times, chest pains, weakness, weight loss, fever and night sweats। तो ये सारी चीज़ें उसके सिम्टम्स है। अगर यहाँ पर किसी में से भी अगर आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर दिखती है तो पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी वंदे भारत ट्रेन के बारे में एक दोस्तों एक आर्टिकल आया है, ठीक है, देख लेते हैं उसको।
Yes, this particular article, Vande Bharat production to begin in October ministry. Okay, trains to be manufactured in Chennai. Union Minister Ashwini Vaishnaw on Friday said that Indian Railways had successfully completed trials of the second generation Vande Bharat train that will come with the enhanced passenger comfort and same and safety features over here. ठीक है, तो रेलवे जो है उन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है 75 सच ट्रेन्स बाय अगस्त 2023। तो एक साल के दौरान अगर मैं बात करूँ तो 75 ट्रेन्स आ सकती है। सो मिनिस्टर टोल्ड प्रेस पर्सन्स द रेलवेज हैज सेट अ टारगेट ऑफ रोलिंग आउट 75 सच ट्रेन्स बाय अगस्त 2023। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर अगर मैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करूँ तो ये एक इंडिजियसली डिज़ाइन की गई है ट्रेन है, बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है हाई स्पीड के लिए, सेमी हाई स्पीड के लिए, सेमी प्रोपेल्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मेजर लीप फॉर द इंडियन रेलवेज। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो इन टर्म्स ऑफ द स्पीड एंड पैसेंजर कन्वीनियंस सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ राजधानी ट्रेन्स। ओके, वंदे भारत ट्रेन जो है पहली बार मैन्युफैक्चर किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसको हम लोग ICF कहते हैं। ICF के थ्रू इसको पहली बार, जो कि चेन्नई बेस्ड है, ठीक है, ये कंपनी। सो इन्होंने ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है उसका सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर वंदे भारत के साथ किया था। ठीक है, सो दैट इज़ अ पर्टिकुलर पोर्ट ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम ओवर हियर। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखें, जिसका खर्च जो आता है वो 100 करोड़ के आसपास आता है। ठीक है, वंदे भारत वॉज इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट एंड एडप्शन ऑफ दिस ट्रेन सेट, यहाँ पर कह सकते हैं ट्रेन सेट कन्फिगरेशन उसके पास दो है, कॉम्प्लेक्स, faster, easier to maintain, consumes less energy and has greater flexibility in this particular train operation over here. Okay, तो ये सारी चीज़ें थी वंदे भारत के रिगार्डिंग। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर मैं दो वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करूँ, ऑपरेशनल both are the operational. Okay, one between the New Delhi and Varanasi and the other one is in New Delhi to Katra. Okay, तो ये चीज़ समझ लो कि न्यू दिल्ली टू वाराणसी जाएगी। ओके, और दूसरी न्यू दिल्ली टू ही कौन आएगी, कतरा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। एल्यूमिनियम बॉडी जो है विल मेक द ट्रांजिस्ट अराउंड 40 to 80 tons lighter than the current Vande Bharat, and this will mean lower consumption of energy as well as better speed potential over here. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को समझनी है कि एल्यूमिनियम बॉडी में जाओ तो यहाँ पर सारी चीज़ लोगों से बात करनी है, और 40 to 80 टन्स जो है उसके जो भी यहाँ पर ट्रांजिस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि एल्यूमिनियम बॉडी जो है उसके बाद यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन में यूज़ किया जाएगा 40 to 80 टन्स जो है उसका वजन हल्का कर देगा। ठीक है, और वजन हल्का तो कंजप्शन एनर्जी हल्की और स्पीड जो है वो बड़ी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी सिग्निफिकेंस के इसके हमको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे कि 400 से आसपास ट्रेन आ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, 10,000 से 15,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। ठीक है, उसके बाद पंपिंग इज एन अराउंड दी ₹50,000 करोड़ इनटू द कंट्रीज रोलिंग स्टॉक इंडस्ट्री विल गिव अ बिग बूस्ट इन द सेक्टर्स ऑफ कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाईज एक्सेट्रा। सो इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द रेलवे फाइनेंस एंड ऑपरेशनल फाइनेंस ओवर हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले बताई थी क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। ठीक है, हाँ, सो चार्ल्स वॉज टू फॉलो इन हिज मदर्स फुटस्टेप। तो यहाँ पर किंग चार्ल्स जो है, ठीक है, चार्ल्स टू वोटेड ऑन फ्राइडे टू इमिलेट हिज लेट मदर्स लॉन्ग लाइफ सर्विस टू ब्रिटेन एंड एलिवेटेड हिज हियर विलियम टू बिकम द न्यू प्रिंस ऑफ द वेल्स इन इमोटिव टेलीवाइज्ड एड्रेस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो भाई साहब हैं, ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। और दूसरी ओर अगर मैं कहा जाऊँ तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है, और साथ ही साथ, ठीक है, जैसे कि बिजनेस के एस्पेक्ट से कहूँ तो ये यूके के लोग पहले हमारे आसपास ब्रिटिश बिजनेस के एस्पेक्ट से ही आए थे।
ठीक है। तो अभी सारा का सारा रोल मॉडल कॉल संभालेंगे, ये सारी की सारी प्रोसीजर ये किंग भाई साहब संभालेंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है यूके के अंदर। और कल मुझे कई लोग बच्चे पूछ रहे थे कि सर यूनाइटेड किंगडम का सर क्या चल रहा है कि यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी है और यहाँ पर क्वीन भी है, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों पॉसिबल है, क्योंकि सबसे जो होल पावर है वो किसके पास है, क्वीन के पास है, ठीक है। किसके पास है, सबसे जो होल पावर है वो क्वीन के पास है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। और किंग या क्वीन की जो भी शक्तियां हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है और साथ ही साथ वहाँ पर कौन है, यहाँ पर क्वीन भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को इस आर्टिकल में समझनी ही, इसी चीज़ को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो है ही है, ठीक है, यहाँ पर क्वीन भी रहेंगे, ठीक है, क्वीन भी रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। इसी कंडीशन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पर क्वीन की जो भी शक्तियाँ हैं वो एक सीमित तक रहती हैं, एक मर्यादित तक ही रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सो आई होप दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल इज़ फिनिश ओवर हियर। अभी तो ऐसे कोई आर्टिकल बचे हैं नहीं और आज के सेशन के अंदर भी इतने कोई आर्टिकल है नहीं, ठीक है। So that's it for this particular session. If you are preparing for the defense examination like the Combined Defense Services, Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy, INET, Air Force Group X and Y, Territorial Army, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, SBI grade B, okay. So what are you waiting for guys? Don't worry about that. Please join us regarding this batch particularly, which is in the Yes Sampath Educator. So batch is launched over here. So what are you waiting for guys? Just call on 9773230619 and online platform is available over here, okay. So that's it for this particular session. I hope you are all enjoy this session over here, and if you feel that this session is very informative, so please like, share and subscribe. If you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel for the further and future reference over here. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।